हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और इनमें से आपके पार्ट बी से 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो पार्ट बी से संबंधित प्रश्न हैं ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से पशुओं के कानों में, पक्षियों के पैरों में और प्लास्टिक के जो छल्ले लगाना कहलाता है। तो देखिए पशुओं के कानों में और पक्षियों के पैरों में जो प्लास्टिक के छल्ले लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो ऑप्शन है ब्रांडिंग यानी कि दागना, ग्रूमिंग खुरहरा और टैटूइंग और ईयर टैगिंग। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है यह है निम्नलिखित पशुओं के कानों और पक्षियों के पैरों में जो प्लास्टिक के छल्ले लगाए जाते हैं उन्हें ईयर टैगिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्मणक दांत निकल आते हैं। तो बछड़े के अंदर जो सभी अस्थायी अग्रचर्मणक दांत होते हैं वो कितने दिन की अवधि के अंदर निकल आते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 7 दिन, ऑप्शन 2 14 दिन, ऑप्शन 3 21 दिन, ऑप्शन 4 है 1 माह में। तो बछड़े के अंदर जो अस्थायी अग्रचर्मणक दांत हैं यह हम 1 माह के भीतर भीतर निकल आते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है। तो देखिए साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 मटर, ऑप्शन 2 मक्का, ऑप्शन 3 लोबिया, ऑप्शन 4 है बरसिम। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से साइलेज के लिए जो सबसे उपयुक्त फसल है यह है मक्का। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मक्का साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मुर्गी के अंडे में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। तो देखिए मुर्गी के अंडे में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 प्रोटीन, ऑप्शन 2 वसा, ऑप्शन 3 विटामिन, ऑप्शन 4 खनिज लवण। तो देखिए मुर्गी के अंडे में जो सबसे अधिक पोषक तत्व पाया जाता है ये पोषक तत्व हैं प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और प्रोटीन जो है लगभग 11.8% प्रोटीन मुर्गी के अंडे में पाया जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। गाय की वह नस्ल जिसके दूध में वसा की न्यूनतम मात्रा होती है। तो देखिए गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके दूध में वसा की न्यूनतम मात्रा होती है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 जर्सी गाय, ऑप्शन 2 होल्स्टीन फ्रीजियन, ऑप्शन 3 रेड रन, ऑप्शन 4 है थार पारकर। तो देखिए गाय की जो सबसे वसा वाली जो कम वसा की मात्रा वाली गाय की नस्लें हैं यह हैं होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो वसा है यह जर्सी गाय के अंदर पाई जाती हैं 3.5%। ठीक है,
ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। रेगिस्तान की प्रतिकूल दशा में भी अच्छा दूध उत्पादन देने वाली गाय की नस्ल है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है और ऐसी गर्मी में आमतौर पर पशुओं के अंदर दूध की कमी होती है, लेकिन फिर भी रेगिस्तान में इतनी गर्मी के बावजूद भी अच्छी मात्रा में दूध देना ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है हरियाणा, ऑप्शन 2 थार पारकर, ऑप्शन 3 कांकरेज, ऑप्शन 4 है मालवी। तो इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थार पारकर नस्ल ऐसी नस्ल है जो पूर्णतया रेगिस्तानी गाय की नस्ल है। ठीक है, बाकी गायों की नस्ल में मिलावट होती है, लेकिन ये जो नस्ल है थार पारकर नस्ल ये पूर्णतया रेगिस्तानी नस्ल है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। खूनी पेचिश रोग का रोग कारक है। तो देखिए खूनी पेचिश रोग का जो रोग कारक है ये कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, उपरोक्त सभी। तो देखिए खूनी पेचिश रोग का जो रोग कारक है ये हो जाएगा आपके ऑप्शन 3 प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में पशुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 20वीं जो पशु जनसंख्या की गणना हुई थी उसके अनुसार भारत में, और ये कब हुई थी तो 2012 में हुई थी। ठीक है, 2012 में। तो इसके अनुसार भारत में पशुओं की जो संख्या है ये टोटल संख्या कितनी है। तो देखिए टोटल भारत के जो पशु की संख्या थी 20वीं पशु गणना के अनुसार ये है 535.78 मिलियन। ठीक है, और इसमें से जो 19वीं जनगणना है, भारत की 19वीं जनगणना अगर पूछी जाए तो इसमें भारत की जो 19वीं जनगणना थी उसके अनुसार पशुओं की संख्या थी 512.5 मिलियन। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 की जनगणना के अनुसार, सॉरी 19वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान की, अपने राजस्थान के पूछा जाए कि राजस्थान की गणना कितनी है। तो पशु की जो 19वीं जनगणना थी उसके अनुसार 57.7 मिलियन थी, और 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान की 56.8 मिलियन है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भित करा लेना चाहिए। तो देखिए इसके ऑप्शन है 45 से 50 दिन, 50 से 60 दिन, 60 से 90 दिन, 100 से 120 दिन। तो इसके 60 से 90 दिन के भीतर भीतर गर्भधारण यानी कि गर्भित करा लेना चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। पशु को कृत्रिम विधि से गर्भित करने हेतु कितना वीर्य काम में लेते हैं। तो देखिए चाहे गाय हो भैंस हो उसे गर्भित करने के लिए जो कितना वीर्य इंजेक्शन के अंदर काम लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन 1 है 0.2 दशमलव से 0.5 मिली, ऑप्शन 2 0.5 से 0.2 मिली, ऑप्शन 3 3 से 4 मिली, ऑप्शन 4 है 4 से 5 मिली। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 0.5 से 2.0।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परीक्षा एग्जाम के लिए पार्ट बी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।